Okay, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is subtraction of 4 and 5 digit numbers. तो चलिए जैसे हमने एडिशन टॉपिक फिनिश करा था ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर दी। तो यहाँ पर आता है हमारे पास, चलिए सबसे पहले एक्सरसाइज ही आ गई है। तो देखिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस जो सेम प्लेसेस है उसमें से ही चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 10 लाइक इसमें वंस को वंस में से माइनस करेंगे, टेंस को टेंस में से, 100 में से, 1000 So 6 minus 6 is 0, 7 minus 5 is 2, 5 minus 3 is 2 and 7 minus 2 we are having 5. क्लियर? चलिए इसी के साथ हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से एक आधा पिक कर लेते हैं, 10 और कर लेते हैं। 5 minus 2 is 3, 6 minus 3 3, 9 minus 6 we are having 3, 8 minus 5 we are having 3, 7 minus 4 we are having 3. So we are having 33,333. ओके, चलिए उसके बाद आता है राइटिंग कॉलम फॉर्म एंड फाइंड द डिफरेंस। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं, देन सॉल्व करते हैं। इस पार्ट को ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो यहाँ पर देखिए आपके पास नंबर है 4895 एंड यहाँ से करेंगे 2082। अब इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सॉरी, ओके चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं वंस, टेंस, 100 एंड 1000 प्लीज। तो 5 minus 2 we are having 3, 9 minus 8 we are having 1, 8 minus 0 we are having 8 and 4 minus 2 we are having 2. क्लियर? चलिए इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इस नंबर को हम पहले लिख लेते हैं 4895। आई थिंक ये तो सब्ट्रैक्ट कर लिया था ना। चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है और आगे देखते हैं। नाउ वी आर हैविंग प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर कुछ रूल्स देख लेते हैं। दैट इज फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, अगर आप सेम नंबर में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल हैव द आंसर 0। ओके, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम दिस। अगर आप किसी भी नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल हैव द सेम आंसर। चलिए उसी के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज 4B पर। तो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमें कैरी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आप बड़े नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बट कंडीशन क्या है कि कुछ प्लेसेस ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे वंस प्लेस पर देखेंगे तो 6 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 16। मतलब वो यहाँ जाके 10 ऐड हो जाता है, ठीक है। 16 minus 8 is 8, 6 minus 5 is 1, 5 minus 3 is 2 and 7 minus 2 we are having 5. चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। nth पार्ट, 6 minus 7 करेंगे, हमें नहीं पता कितना है, तो हम यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 एंड यहाँ पर हो जाएगा 16। 16 minus 7 is 9, 8 minus 8 is 0, 7 minus 9 नॉट पॉसिबल, फिर से कैरी लेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 17। 17 minus 9 that is 8, 5 minus 5 is 0, 5 minus 3 is 2. Clear? Next is question number, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है अरेंज इन कॉलम था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड देन सब्ट्रैक्ट। ओके, तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, दिस वन। चलिए उसके बाद सबसे पहले हमने है 10,000 प्लेस तक है, जो 10,000 सॉरी, देन 1000 एंड 100 टेंस प्लस, फिर हो गया 41,720 एंड देन 24,833। अब आप लोग क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे 1, दिस इज 10। 10 माइनस 3 7, 1 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ पर आ गया 11। 11 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8। तो 6 माइनस नॉट पॉसिबल, यहाँ पे 0, दिस इज 16 माइनस 8 इज 8, 0 माइनस 4 नॉट पॉसिबल 3 एंड दिस इज 10 माइनस 4 इज 6, 3 माइनस 2 इज 1। हमारे पास जो आंसर आ गया दैट इज 16,887। क्लियर? चलिए उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन
तो चलिए ये तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। अब हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं जो स्टेटमेंट्स में लिखा हुआ है दिस मच। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 ले लेते हैं। देखिए जब भी आपके पास लेस और मोर वाली वैल्यू आती है, ठीक है, लेस देन के लिए पूछा आता है तो आप लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब पूछेंगे हाउ मच लेस इज दिस देन दस। तो यहाँ पर है हमारे पास 7000 से कितना लेस है, तो चलिए इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए सी यू से यहाँ से कुछ नहीं होना, तो हम यहाँ से क्या ले लेंगे 6, ये हो जाएगा 10। अब इसके पास 9 होगा, यहाँ पे आ जाएगा 10, देन फिर से 9 हो जाएगा, ये आगे कैरी करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 minus 3 is 7, 9 minus 6 is 3, 9 minus 2 is 7, 6 minus 4 is 2। क्लियर? ओके, देन इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35। यहाँ से पिक करते हैं हम लोग 34। अभी 1 है, 1 में से ऐसे क्या माइनस का जो 8 आ जाए तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 3, ये हो जाए 11। 11 माइनस 3 करेंगे 8 आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ से ऐसा क्या माइनस करें, 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पर होना चाहिए 13। फिर 13 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। क्लियर? चलिए तो इसके आगे चलते हैं। नाउ वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी आपके पास लेफ्ट ओवर पार्ट, बचा हुआ पार्ट या कुछ भी ऐसा कॉन्सेप्ट आता है कि ये हो जाए वो हो जाए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर दैट इज दे 8,835 kg of apples arrived in the market. Out of these were found of rib. How many kilogram of apples remain fresh? तो देखिए यहाँ पे कुछ हमारे खराब हो चुके हैं, फ्रेश कुछ हो गया, तो बचा हुआ पूछेगा कि कितना फ्रेश है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। स्टेटमेंट लिखे दैट इज क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स is 8,835 kg. Then we are having quantity of apples ribbed. तो ये हो जाएगा हमारे पास 980, सॉरी 998 kg. ओके, नेक्स्ट इज हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ एप्पल्स रिमेन फ्रेश। तो हमें यहाँ पर निकालना है क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स फ्रेश। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। चले तो 5 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 15, माइनस 8 इज 7, देन 2 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, यहाँ पर आ जाएगा 7 एंड यहाँ पर आ जाएगा 12, देन 3, 7 नॉट पॉसिबल, अगेन कैरी लेंगे, सॉरी यहाँ पर बचेगा हमारा 7 एंड यहाँ आ जाएगा 17, देन यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड दिस इज आर 7। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 7,837 kgs आर फ्रेश। तो चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। Okay, now we are having mixed operations on addition and subtraction. तो चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं। So we are having our exercise 4D that is on the following. तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए दो नंबर्स इनको ऐड करेंगे, इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम एडिशन करेंगे फिर देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम करना स्टार्ट करते हैं। 9,888 प्लस करेंगे 1 2 3 4, ऐड करेंगे 999 एंड दिस इज 10। सो वी आर हैविंग 10,999 माइनस करेंगे
3333 माइनस 344, ठीक है। तो हो जाएगा -3333, दिस इज 666 एंड दिस इज 7। चलिए इसको करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7666 माइनस 4444। फिर से चलिए माइनस करता है, तो हो जाएगा दिस इज 222 एंड दिस इज 3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर 3222 एज अ आंसर। क्लियर? इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पे कर लेते हैं 11 पार्ट। चलिए इसमें भी हम सेम यही करेंगे, पहले हम क्या करते हैं एडिशन कर लेते हैं, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 5832 प्लस 3131 माइनस 3165 माइनस 2356। क्लियर? चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाता है, दैट इज चलिए हो जाएगा 5832, इसे प्लस करेंगे 3131, दिस इज 3698। सी हो जाएगा हमारे पास 8963 माइनस 3165 माइनस 2356। अब इसमें से माइनस करेंगे हम 3165, बट ये हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ पे बचा 5 एंड देन 9, यहाँ पर अगेन बचा 8 7 एंड दिस इज 5। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ गया 5798, माइनस करेगी 2356 अगेन, ठीक है। चलिए माइनस करेंगे 2356, दिस इज 2443। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3442, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो इसमें अब हमें दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन की कॉन्सेप्ट एक साथ करने पड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज फॉर ए एनहांसमेंट। क्वेश्चन पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके देखिए यहाँ पर आता है हमारे पास, इन अ विलेज देयर आर 3205 कैटल, आउट ऑफ दीज देयर वर 1055 गोट शीप एंड काउस एंड देयर आर अदर कैटल, फाइंड द नंबर ऑफ अदर कैटल। ओके चलिए हम यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कैटल्स। That is 3205। सो हमें यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ गोट, that is 1155। Then we are having number of sheep, that is 208। Then we are number of cows, that is 1265। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास जो गिवन कैटल्स है वो देख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर, कितना बैठ रहा है इन सब का, दैट इज 18 कैरी 1 11 12 कैरी 1 1 2 5 6 and this is 2। Okay, then we have to find out the number of other cattles। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैटल्स कितना था हमारे पास। चलिए
ओके, तो हमने यहाँ पे इनका सब निकाल लिया था, तो हमारे पास टोटल नंबर, ओके, तो हम यहाँ पे निकाल लें नंबर ऑफ अदर गेटर्स। तो हमारे पास टोटल था 3205 एंड हमने इन तीनों का सम निकाला था, आई थिंक, एक मिनट रुकिए, दैट इज 2628। ठीक है, तो आप इसको तीसरी जो हमने वर्किंग के लिए उसमें लिख सकते हैं एंड देन इनको माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर वर्किंग करनी पड़ेगी 3205 माइनस 2628 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से करेंगे, दिस इज 15, दिस इज 9, दिस इज 1, तो ये हो जाएगा 7, दिस इज 7, ये हो जाएगा 11, दिस इज 2, 5। हमारे पास नंबर ऑफ अदर गेटर्स कितना गया, 577। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। तो आई होप आप पे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।